गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नलिन विभूति गया गाइडेंस प्रोग्राम से आप सभी को एनुअल एग्जामिनेशन 2022 का फिजिक्स का सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। सॉल्यूशन लाने में देर हो गई, चूँकि एग्जामिनेशन ड्यूटी, स्कूल ड्यूटी के बाद फुर्सत मिलने के बाद मैं आज इसे बना रहा हूँ और आपके लिए मैं ये दे रहा हूँ कि आपने अभी तक जितना बनाया होगा उसमें आपका करेक्ट आंसर कितना हुआ है। और हमारा गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत ली गई कक्षाएं से कितने प्रश्न जो है आए हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस बार गया गाइडेंस प्रोग्राम के अधिकांशतः क्वेश्चन जो है बिहार के एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं और पूछा गया है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है हम लोगों ने बहुत मेहनत से बनाया था। हालांकि कुछ परेशानियां आई थी, लेकिन हम लोग का जो क्वेश्चन आने से हम लोग का सारी परेशानियां जो है समाप्त हो गई है। तो चलें, अब बिना समय गंवाए हुए बच्चों हम लोग चल रहे हैं अब आपका जो फिजिक्स का क्वेश्चन है उसके आंसर की ओर। हमने सीरीज बी को लिया है और सीरीज बी से आप क्वेश्चन को देखेंगे और अपने अपने सीरीज से मिला लेंगे कि आपका कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर पर है। जैसा कि बच्चों हमने कहा था कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है भौतिकी में कम पूछा गया था, बात भी सही है, लेकिन स्टार्टिंग न्यूमेरिकल से है, लेकिन 1-2 नंबर का न्यूमेरिकल आया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी, कितना होगी। अब 4 डायोप्टर है तो हम इसे 100 में 4 से भागा देंगे तो 25 आएगा, लेकिन वह जो 25 आएगा वह सेंटीमीटर में आएगा, है ना। अब उसे मीटर में बनाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे उसको, तो यानी 0.25 मीटर आएगा। आप ध्यान देंगे, इसमें बहुत सारे बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन में ही गलत आंसर टिक लगा करके आए हैं, तो आप ध्यान देंगे वह सेंटीमीटर में आपको 25 सेंटीमीटर होगा और मीटर में आपको 0.25 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों, इसमें देखें आपके निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है। तो डिस्पर्सिव पावर का फार्मूला जो है ये वायलेट माइनस रेड बाई येलो माइनस 1 होता है ना। तो आप इसका ऑप्शन जो है ए है। आप इसमें देख रहे हैं जो रेड से लिखा हुआ है वही आपका करेक्ट आंसर है। इस पर आप ध्यान न देंगे, हमने रेड से यहां पर मार्क कर दिया है, वही आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों, यहां पर भी ये न्यूमेरिकल से क्वेश्चन है। यदि कांच के एक लेंस से म्यू बराबर 3/2 की हवा में फोकस दूरी एफ हो और पानी म्यू बराबर 4/3 हो, जैसे कि यहां पर हमने सॉल्यूशन आपको देने का कोशिश किया है, तो बताया गया है कि एफ डब्ल्यू और एफ ए में क्या आपका रिलेशन होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 3/2 है और ये 4/3 है, यानी 2 कैंसिल हो गया तो यानी 2 होगा, यानी कितना होगा 2 गुना होगा, है ना। आप यहां पर हमने सॉल्यूशन करके भी दिखाया है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, बच्चा खुद सॉल्यूशन किया है, उसको हमने नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, निम्नलिखित में कौन संबंध है प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्डा के लिए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट आई एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये आई बराबर 1/λ4 होता है बच्चों। आगे हम देखें क्वेश्चन नंबर 5 की और। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कहता है निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। तो आवेश का इलेक्ट्रॉन जो है 10⁻⁻19 कूलम होता है बच्चों। ऊपर में हम ले देख लेंगे मिला करके 10⁻⁻19 कूलम 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। कौन सोडियम का कार्यफलन होता है। फाइंड आउट बराबर 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सभी क्वेश्चन जो है बच्चों, जो ट्रिक्टिकल क्वेश्चन जो है आपको साधारण सी बुक में नहीं मिल पाती है, लेकिन अगर आप दिनेश पब्लिकेशन का बुक को अगर फॉलो करेंगे तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, ये तीनों साइंस के लिए तो वह परफेक्ट पब्लिकेशन है बच्चों। तो हम ये जो है उसी बुक से ली गई है। नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, यह फॉर्मूला है डायरेक्ट बच्चों, A-Z होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो ध्वनि तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। जैसा कि हम उस पब्लिकेशन की बात कर रहे थे दिनेश पब्लिकेशन में, उसमें एक जगह आपको बुक में साफ साफ अलग करके लिखा हुआ है विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन है, इसका पूरा डिटेल में वहां पर दिया गया है। पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कोण कितना होता है, 24.41 डिग्री होता है। ये भी जो है आपको
उसी बुक में मिल जाता है। फोटोन की ऊर्जा बराबर होती है E बराबर hv होता है बच्चों, सभी को जानते हैं हम लोग, ये होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर चलते हैं। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H के बराबर होता है B0 बाई M0 A, इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही होगा बच्चों 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए सही है? तो सेकेंडरी जो टर्न है वह जो है प्राइमरी से ज्यादा होगा। हमने इसे मॉडल सेट में क्वेश्चन नंबर 12 में हमने आपको बताया था जब हमने मॉडल सेट किया था। आप देख रहे हैं बच्चों जो रेट से उधर लिखा हुआ है साइड में, वो हमारे द्वारा लिया गया क्लास मॉडल शीट के सहित में दिया गया है, या जो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंग्लिश में आपको बताया था, हिंदी में भी बताया था, और एक पर्सनली आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी हमने आपको बनाया था, आपका मॉडल शीट दिया था, उससे भी लिया गया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, विद्युत धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है 0 होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर द डायरेक्ट करंट इज 0। क्वेश्चन नंबर 14 है, धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण, यह भी हमने मॉडल सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 13 में हमने इसका डिस्कस किया था, है ना। तो क्या होता है? ये होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, यह भी हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन, हमें स्पेशल एग्जामिनेशन के 4 दिन पहले हमने एक सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया था, उसमें से यह क्वेश्चन आया है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 37 में है। कहता है प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक होता है ना। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द रियल एवरेज पावर इन एन अल्टरनेटिव करंट सर्किट? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है ना। IRMS cos फाई शक्ति गुणांक के बराबर होता है R/Z। बच्चों हमने इसको बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर जो इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने दिया था, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 यही क्वेश्चन है। आप अधिकांशतः देख रहे हैं कि हमने जो क्वेश्चन सेट किया था, शायद वही क्वेश्चन जो है हमारा इसमें आया हुआ है। LR परिपथ में कलांतर होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, tan इनवर्स ओमेगा L/R। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ट्रांसफार्मर में परिमनन गुणांक होता है। मॉडल सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 12 में हमने ट्रांसफार्मर के बारे में विस्तारित से आपको हमने बताया था। ट्रांसफार्मर का जितना भी क्वेश्चन हो सकता था उसने हमने क्वेश्चन नंबर 12 में डिस्कस किया था। तो इसका आंसर जो है क्या है बच्चों? ए है, VS/VP, ध्यान देंगे। इसके आगे हम चलते हैं। आरसी का बीमीय सूत्र क्या होता है बच्चों? तो AT-1 होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है, ध्रुव प्राबल्य का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर होता है बच्चों, सी। क्वेश्चन नंबर 21, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य क्या होगा बच्चे? इसमें सी होगा, W बराबर mv 1 - cos फाई। यह भी मॉडल सेट क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इसको डिस्कस किया है। आगे बच्चों चलते हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने मॉडल सेट में इसको डिस्कस किया है, क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। m बराबर 1 + d/f होगा इसका बी। 23 में संपर्कित 2 लेंसों की शक्ति होती है कॉन्टैक्ट लेंस, पावर ऑफ 2 लेंस कॉन्टैक्ट लेंस कहते हैं, जिसको मॉडल सेट 1 के क्वेश्चन नंबर 8 में हमने इसको डिस्कस किया था, और साथ ही साथ हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया था उसमें भी था। तो P बराबर P1 + P2 होता है। 24 नंबर है कि μg बराबर 3/2 और μw बराबर 4/3, तब अभी आप ऊपर देख रहे थे इसी प्रकार का क्वेश्चन था, इसको भी हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे यहां पर, तो कितना हो जाएगा? 9/8 है ना। 3/2/4/3 यानी कितना होगा? 9/8 है ना। μg/μ, नीचे वाला जो रहता है बच्चा ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे चलाता है, तो नीचे वाले को हमने ऊपर UG बराबर हमारा कितना दिया हुआ है? 3/2 हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? नीचे वाला जो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, यानी 3/4 हो जाएगा, या तो क्या होगा? 9/8 होगा। यहां पर बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूजन में गलती किया है और वह 8/9 लिख दिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? 9/8 है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं। 25 में कांच के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है? 42 डिग्री। आपको और कोई बुक में नहीं मिलेगा, दिनेश पब्लिकेशन के बुक में यह मिल जाएगा। चलें क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, अनुप्रस्थ होती है, ट्रांसवर्स होती है। क्वेश्चन नंबर 27,
त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। ये तो हमने आपको विस्तारित रूप से क्वेश्चन नंबर 7 जो है मॉडल सेट में आपको हमने इसको प्रूव करने के लिए भी दिया था, और सिलेक्टेड क्वेश्चन में भी हमने आपको इसको प्रूव करने के लिए क्वेश्चन को दिया है। संयोग है यह आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया, मी बराबर साइन ए प्लस टेल एम बाई 2 बटा साइन ए बाई 2 प्रकाशीय पथ के बराबर होता है। टेलीस्कोप जब हमने बताया था आपको, क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा सिलेक्टेड क्वेश्चन में दिया हुआ भी था, तो वह क्या होता है, अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंथ ऑफ द पाथ। क्वेश्चन नंबर 29 जो है निम्नलिखित में से छोटे चुंबक के लिए कौन सही है। तो अक्षीय और निरक्षीय के बीच में जो हमारा इसका बनाना था, कॉम्बिनेशन बनाना है दोनों के बीच में, तो ये क्या होता है, अक्षीय जो है 2 गुना होता है निरक्षीय का। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक होता है। तो ये साफ साफ फॉर्मूला ये दे दिया है बच्चों, तो ये क्या होगा, बी होगा इसका आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 आपको सही से नजर नहीं आ रहा होगा, आप अपना क्वेश्चन निकाल करके देख लेंगे। निम्नलिखित में कौन संबंध जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय सुई की आवृत्ति के लिए सही है। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है, एन स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH। क्वेश्चन नंबर 32 जो है बच्चों, ब्रूस्टर्स लॉ आ गया है, जिसका दूसरा नाम टेंजेंट लॉ भी बोलते हैं, टेंजेंट नियम भी बोलते हैं। तो ब्रूस्टर लॉ जो है हमने मॉडल सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 6 जो है मेरा है वही है, यानी बी बराबर क्या होता है, BH tan थीटा। क्वेश्चन नंबर 33 जो है हमारा बच्चों, आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है, ये तो सबको जानता है, ऑप्शन नंबर ए होगा, मी नॉट बाई मी वाई मी नॉट बराबर मी वार। ये कॉमन क्वेश्चन है सबके लिए। क्वेश्चन नंबर 34 जो है, निम्नलिखित में कौन संबंध है सही है, कौन सा संबंध सही है। हमने एक इस पर क्वेश्चन भी बनाया था आपको, मॉडल सेट 1 में ही था, BH² बराबर BH² प्लस BB²। और जो पाइथागोरस थ्योरम जानता होगा उसके लिए साफ साफ ये नजर आ रहा होगा, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये कर्ण बन जाएगा, हाइपोटेनस बन जाएगा। ठीक है, तो चलें बच्चों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है। ये जो C बराबर 1/√2 म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट है ना, ये आपको थोड़ा सा शायद कोई बुक में नहीं मिल पाता है, किसमें मिल पाता है। क्वेश्चन नंबर 36 जो है हमारा कहता है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ये तो डायरेक्टली बच्चों जब हम लोग गॉस का थ्योरम पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था, E बराबर F/Q यानी फोर्स बाई चार्ज। क्वेश्चन नंबर इसका 36 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, आवेश का पृष्ठ घनत्व। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने जो सेट किया है उसका क्वेश्चन नंबर 5 में आ गया है, जो हमारा फर्स्ट था। तो क्या होता है, Q/A होता है, A4 यहां पर एरिया है। चलें आगे जो है, गोलीय संधारित्र की धारिता होती है, ये डायरेक्टली फार्मूला है बच्चों, हम लोग जो गोलीय संधारित्र का पढ़े थे, तो ये C बराबर दिया हुआ है यहां पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 जो है आपको ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, लेकिन यह क्या है, थ्योरी में है हमारा, कि अभी हमने बताया था कि नीचे वाला जो है ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो μ2/μ1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है बच्चों, कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। ये तो आप मैट्रिक्स से ही पढ़ते आ रहे होंगे, वास्तविक और उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है 41 का ए होगा, है ना, ए ऑब्जेक्टिव, वाई एफ आईपीस। ठीक है, तो आप 41 का ए होगा। यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूजन में थे कि माइनस वाला होगा प्लस वाला होगा, तो साफ साफ हम आपको बता दें प्लस वाला होगा। चलिए 42, निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है। ये भी आप मैट्रिक्स से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना, वर्ण विक्षेपण, है ना, डिस्पर्सन। निर्वात का प्रवैधोतांक होता है ना, ये आपने जैसे ही चैप्टर को स्टार्ट किया होगा इलेक्ट्रिसिटी, वहीं पर मिला होगा, और हमारा ये मैगजीन में भी यह क्वेश्चन हमारा दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 8.85 × 10⁻⁻12 F/m।
क्वेश्चन नंबर 44 है, वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक क्या होता है? सीएम। यह भी हमारा ई मैगजीन में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कूलॉम नियम का सदिश रूप। सदिश रूप यहां पर लिखना है बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, यहां पर क्यू है लेकिन यहां पर मोड पर है, ये यहां पर इसको मोड में नहीं दिया गया है, कैंसिल होगा। तो यहां पर क्या होगा? आर स्क्वायर आर, है ना। ये हमारा क्या होगा? हमारा मॉडल सेट 8 में क्वेश्चन नंबर 12 भी है ये हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं कि किसी चालक की धारिता क्या होती है? C बराबर QI भी होती है ना। हम लोगों ने इसे क्लास नोट्स में किया था, क्लास में जब हमने इसको किया था उसमें मिला था हम लोग को। अब इसी चालक की ऊर्जा ये E बराबर 1/2 CV स्क्वायर, हमने इसको एक्सरसाइज 2 में हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। उसी प्रकार से 48 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़े जाएं तो तुल्य धारिता क्या होगी? n इंटू C1 होगा बच्चों, क्योंकि समानांतर में क्या होगा? सब डायरेक्टली ऐड हो जाता है और श्रेणी में हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है। चलें क्वेश्चन नंबर 49, वायु के लिए प्रावैद्युक सामर्थ्य कितना होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 3 × 10⁶ बी एम इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं बच्चों। निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है? तो E बराबर MC स्क्वायर, हम लोग बहुत बार पहले से भी पढ़ चुके हैं, मैट्रिक का है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 जो है, दार्शनिक संख्या 8 को द्विधारी संख्या में किस प्रकार से हम लिखते हैं? तो हमने बताया था आपको, बोर्ड में भी हमने डिस्कस किया था। एक द्विधारी संख्या को एक डेसिमल नंबर और एक बाइनरी नंबर दोनों को हमने बना करके बताया था आपको। यहाँ पर 8 को बाइनरी में लिखना है तो 2 से इसे डिवाइड करते आएंगे हमारा अंतिम में, और क्या करते हैं? नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं बच्चों, तो 10002 होगा, यानी 51 होगा। 51 का ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? ए होगा। चलें 52 नंबर क्वेश्चन जो बच्चों हमने बताया था आपको कि नैंड गेट के ऊपर, पूरा लॉजिक गेट के ऊपर आपको हमने बोला था कि पूर्ण रूपेण आप फोकस कीजिएगा, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। और यहाँ पर नैंड गेट का सिंबल यहाँ पर दिया गया है, तो एंड में नॉट लगा दें तो हमारा क्या हो जाएगा? नैंड गेट हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा? डी होगा इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53 है बच्चों कि अर्ध आयु काल T हाफ एंड 6 नियतांक में संबंध निकलना है आपको। तो ये डायरेक्टली फार्मूला के रूप में था हमारा, ये क्या होता है? 0.693 बाई लैम्डा होता है। लैम्डा किधर लेके आएंगे तो T हाफ हो जाएगा। तो हमें ये दोनों के बीच में क्या होगा? हमारा रिलेशन 53 का ए सही है। 54 है, निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है? तो अल्फा कण के लिए हीलियम नाभिक सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है? आपने बायोलॉजी में भी इसे पढ़ा होगा, यूरेनियम टूटता है तो थोरियम और हीलियम बनता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर हम चलते हैं बच्चों। बायो सावर्त नियम का सही रूप आपको लिखना था, जिसको हमने आपको ई मैगजीन में सिलेक्टेड क्वेश्चन में भी हमने क्वेश्चन नंबर 20 में दिया था, और मॉडल सेट 1 में भी क्वेश्चन नंबर 13 में था हमारा। तो ये हमारा यहाँ पर दिया गया है, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है बच्चों। इसका आंसर क्या है? सी है। चले 57 का है, पृथ्वी के पृष्ठ पर बी का मान कितना होता है? तो 10 के पावर -5 टेस्ला होता है बच्चों। धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? M बराबर NIA। ये तो पहले भी आ चुका था, शायद ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, ठीक है। चलें आगे हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 जो है, गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए कौन सा सही है? मॉडल सेट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 12 में इसे डिस्कस किया था, जिसमें हम गैल्वेनोमीटर का पूरी चर्चा की थी। तो ये क्या होता है? C/NA होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही है बच्चों। चलें क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मीटर और वोल्ट मीटर से आते रहता है। आदर्श मीटर यहाँ पर आया है, जिसका प्रतिरोध क्या होता है? 0 होता है बच्चों, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 61 जो है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। ये मैगजीन में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में है, 9 में भी है, दोनों में है।
चले आगे क्वेश्चन नंबर 62, लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है? तो ये किसका है? ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत है, एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? हमारा प्रेरणिक प्रतिघात है बच्चों। यह भी हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन में आपको दिया है और इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 हमारा क्या है बच्चों? विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक सभी को हम लोग जानते हैं क्या होगा? N/C होगा, जो कि हमारा ई मैगजीन में क्वेश्चन नंबर 8 है। चले क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? तो J बराबर I/A सही है बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है? तो मी बराबर VD/E। दोनों क्वेश्चन रिलेट कर रहा है। हमने इसको क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सेट किया था, जो कि हमारा एक्सरसाइज 2 में दिया गया है आपको। क्या गाइडेंस का जो भी आपका वीडियो मिला होगा उसमें आप देखें, उसका कंटेंट देखें, करीब करीब क्वेश्चन जो है आपको मिलता हुआ नजर आएगा। निम्नलिखित में कौन से हमारा ये ई मैगजीन से लिया गया है? तो क्या होगा? 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर हम चलते हैं। नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है? शायद हम कलर कोड के ऊपर हमने चर्चा नहीं किया था कार्बन का, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी है, जो कि सही है, जो कि 6 होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 जो है, एम्पियर घंटा मात्रक किसका है? ये तो सभी को हम लोग जानते हैं, आवेश का होता है ना। Q बराबर IT होता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 में भी था हमारा ऑब्जेक्टिव में। तो चले क्वेश्चन नंबर 70 जो है लास्ट में है। निम्नलिखित में लॉरेंज बल के लिए कौन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है बच्चों, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का जो हमने मीडियम में बनाया था बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 में था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो हमने देखा बच्चों कि यहाँ पर जो हमने आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हमने आपको दिया, वह करीब करीब क्वेश्चन जो है हमारा ई मैगजीन से ही लिया गया है। अभी बच्चों हम कुछ और डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्या है, इसको ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें नहीं हो पाया है। ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है बच्चों हमारे जो हमने आपको दिया था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है आ चुका है। तो चलें हम उस पर ऊपर भी हम डिस्कस करते हैं। तो चलें सबसे पहले हम आपको बता दें कि 1 से 20 तक आपको लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें 10 का आपको जवाब देना था, है ना। इसमें आपको यहाँ पर आपको देख रहे होंगे सबसे पहला क्वेश्चन जो है चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा एवं एसआई मात्रक, जो कि हमारा ई मैगजीन में भी था और मॉडल सेट का थ्री में जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा नॉट और गेट की सत्यता सारणी और बुलियन व्यंजक, हमने गेट के लिए लॉजिक गेट के लिए आपको प्रिपेयर किया था बहुत अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आवेश संरक्षण का सिद्धांत का क्या है, यह हमारा ई मैगजीन में क्वेश्चन नंबर 2 है। चले आभासी नमन से आप क्या समझते हैं, इसका हमने डिस्कस नहीं किया था। चले धारितीय प्रतिघात को समझाएं, हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस को इसमें गेस किया था, यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस आया है बच्चों। चले क्वेश्चन नंबर 6 जो है नारंगी और पीला रंगों के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या है? कलर कोड आपके लिए हम शायद नहीं कर पाए, तो थोड़ा सा 3 नंबर का क्वेश्चन आपको हमारा छूट गया है फिजिक्स में। चलें आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, ये हमने ई मैगजीन में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। लॉरेंज बल क्या है, ये हमने अभी आपको ऑब्जेक्टिव में भी दिखाया था और यहाँ पर ई मैगजीन में भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है दिया गया है मैग्नेट वाले में। क्वेश्चन नंबर जो हम 9 की ओर चलते हैं, विभव मापी के 2 उपयोग पर लिखे, ये हमारा मॉडल सेट 7 में क्वेश्चन नंबर 6 भी है तथा मॉडल सेट 5 में भी है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 13 में भी है, हमने इसके गेस किया था। प्रतिरोधक के समानांतर क्रम के संयोजन को समझाएं, ये तो मैट्रिक लेवल का है, मैट्रिक में ही आपने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा होगा। तो हमने तो यहाँ पर कैपेसिटर के लिए गेस किया था, चूंकि
कैपेसिटर ही हम लोग को आईएससी में पढ़ना था, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस से आ गया है। तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, चुंबक की अच्छी स्थिति से आप क्या समझते हैं, हमारा ई मैगजीन में क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। चलें उसी प्रकार से विद्युतीय विभव जो है ये कॉमन क्वेश्चन है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाए, ई मैगजीन में क्वेश्चन नंबर 1 है। हमारा एक्सरसाइज में 9 में भी हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, हमारा ई मैगजीन में क्वेश्चन नंबर 9 और 15 में भी है। मॉडल सेट 5 में भी हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में है दिया हुआ। चलें क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बात करते हैं। तो हमने गेस किया था एक्सरे के बारे में, लेकिन यहां पर अल्फा रे के बारे में आया है, जो कोई शायद कोई ही गेस किया होगा। अल्फा रे के ऊपर किसी का ध्यान भी नहीं जाता है, और हमने एक्सरे और बीटा रे के ऊपर हमने गेस किया था। चलें द्विधारी अंक पद्धति को डिफिनेशन लिखना है बच्चों। इसमें चुंबकीय आघूर्ण क्या है, नमन कोण क्या है, और माध्यम का प्रवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। तो कॉमन क्वेश्चन मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। तरंगार्घ की परिभाषा लिखे, हमारा यह मैगजीन में क्वेश्चन नंबर 18 भी है बच्चों। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 20 में से करीब करीब लगता है 15-16 क्वेश्चन जो है हमारी ई मैगजीन से ही लिया गया है, और हमने जो सुपर फास्ट क्वेश्चन दिया था उससे लिया गया है हमारा। तो लास्ट में आप लोग चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। हम लोग देख लें बच्चों कि संपर्क में रखे दो लेंसों की समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है मॉडल सेट में दिया गया है आपको बच्चों। ई मैगजीन में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 8 में व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक स्थापित करने के लिए क्वेश्चन दिया था, और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो हमने जारी किया था उसमें क्वेश्चन नंबर 16 में भी है बच्चों। चले क्वेश्चन नंबर 23 जो है ट्रांसफार्मर की बनावट, क्रिया और उपयोग को समझाएं। जब हमने मॉडल सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 12 में इसको हमको डिस्कस किया था, और उस दिन हमने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। आपने देखा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी 3 से 4 क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से है, और यहां पर भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया। तो बहुत ही लक्की होगा जो इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ के गया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है धारा के प्रवाह के कारण चालक में उत्पन्न ऊष्मा के लिए व्यंजक स्थापित करें। विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। इसके ऊपर हमने IRMS और ERMS के बारे में हमने चर्चा किया था, लेकिन इसके ऊपर हमने फुल रूपे ने चर्चा नहीं किया था। तो चलें क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर चलते हैं। निरक्षीय स्थिति में किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक स्थापित करें। ये हमारा ई मैगजीन में क्वेश्चन नंबर 5 में भी है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी है हमारा सुपर फास्ट क्वेश्चन में। और क्वेश्चन नंबर 26 ये तो सबको प्रथम क्लास में ही आपको मिलेगा। गॉस के प्रमेय को लिखें और इसे प्रमाणित करें, जो कि हमारा सिलेक्टेड क्वेश्चन नंबर 15 में भी था, और मॉडल सेट 8 में क्वेश्चन नंबर 12 में भी था। तो इस प्रकार से बच्चों हम जो गया गाइडेंस प्रोग्राम जो है के जो सारे मेंबर जो हैं टीचर्स जो है मेंटर हैं, बहुत ही मेहनत और लगन से क्वेश्चन को बनाए थे, जिसका हमारे बिहार बोर्ड के द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन को मैच करना हमारी सफलता का द्योतक है। और हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, और अपने छोटे बच्चों जो भाई जो हैं अब 11th क्लास में जो होंगे 12 में आने वाले हैं, उन्हें भी आप सजेशन देंगे कि आप गया गाइडेंस प्रोग्राम को फॉलो करें। हम ये बता दें बच्चों की हम केमिस्ट्री में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं हमें थोड़ा सा बुक के बारे में बता दें। दिनेश पब्लिकेशन का बुक को आप जरूर फॉलो करेंगे, उससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड का बहुत टैली करता है। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको महत्तम से महत्तम अंक लाएं, ये हमारी कामना है, शुभकामना है। धन्यवाद।